दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेश मिश्रा आप सभी के समक्ष हमेशा की तरह उपस्थित हूं आपके अपने चैनल मेरी नज़र से पे। दोस्तों सर्वप्रथम मैं उन सभी मित्रों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो कि विगत 2 दिनों में मेरा जो चैनल का सब्सक्रिप्शन है वो 500 के पार पहुंचाया है। और हमने अपने कॉन्टैक्ट्स में जितने भी नंबर थे हमारे लगभग 2000 के आसपास हमने सभी मित्रों को भेजा था, पर उसमें से कुछ लोग अभी भी नहीं कर पाए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं। दोस्तों आज प्रारंभ करते हैं आज की बात। आज की बात में ये है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जो हमारे भारत में नियम और संविधान बने हैं उसमें प्रत्यक्ष रूप से हम सभी का अधिकार और कर्तव्यों का पूरा विवरण उल्लेख है उसमें। तो सर्वप्रथम तो हम अपना जो हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, वो हम समझेंगे कि देश के प्रति हमारा कर्तव्य और दायित्व क्या है वो हमें समझना चाहिए, और समझ के फिर हम अपने अधिकारों की बात करें। तो उन अधिकारों में जैसे भारत में भ्रष्ट तंत्र जो हैं उनसे एक आम आदमी जो सामान्य जिसको मिडिल क्लास कहते हैं वो मिडिल क्लास तबके उस भ्रष्ट तंत्र से कैसे बचे और उनमें अपना काम कैसे करवाए बिना हिंसा के। क्योंकि कई बार क्या होता है, अभी बहुतायत मात्रा में आपने देखा होगा कई न्यूज़पेपर में कि लोग परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं या कोई अन्य रास्ता किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो लोकतंत्र में इस तरह का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि लोगों में जागरूकता नहीं है कि हमको कैसे क्या करना चाहिए। तो उसके लिए मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित रोज होता हूं और मैं कोशिश करता हूं अपने अनुभव के आधार पे कि आप सभी की समस्याओं का ज़्यादा से ज़्यादा निवारण कर सकूं। तो अगर किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या भारत के तंत्र से संबंधित, अधिकारियों से संबंधित, किसी कार्यालय से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम वहीं आपको उसका जो विवरण है वो बताएंगे, उसका निराकरण बताएंगे और आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपकी लड़ाई लड़ने कोई दूसरा नहीं आएगा, पर हां उसमें मैं आपको मार्गदर्शन जरूर कर सकता हूं। मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको मार्गदर्शन जरूर कर सकता हूं। तो हमारे कमेंट बॉक्स में आइए आप और हमसे जो भी पूछना चाहते हैं आप पूछिए कि भ्रष्ट तंत्रों के खिलाफ कैसे हम लड़े, आगे बढ़े, अपना काम करवाए बिना हिंसा के, किसी को नुकसान पहुंचाए या खुद को नुकसान पहुंचाने के अतिरिक्त जो कार्य है वो करें हम और भ्रष्ट तंत्रों से बचे, खुद को बचाएं, आसपास के लोगों को बचाएं और देश को बचाएं बिना हिंसा किए। तो किसी भी प्रकार की किसी को समस्या हो, जैसे कि कल से लेके आज तक मैंने जो हमारे परिचित थे उनको फ़ोन पे, कुछ लोगों को कमेंट बॉक्स में भी मैंने उनका निराकरण दिया है कि वो कैसे भ्रष्ट तंत्रों से लड़े, कैसे वो, जैसे अब किसी चीज़ का फॉर्मेट कि हम कैसे किसको पत्र लिखें, कौन से अधिकारी है, कौन सा कार्यालय है, तो आप मुझे पूरा विवरण कमेंट में लिखिए। मैं आपको संपूर्ण विवरण नहीं होगा तो मैं आपके बिहाफ पे एक आवेदन भी बनाऊंगा और फिर आपको भेजूंगा कमेंट बॉक्स में, जिसको देखकर आप अपना आवेदन तैयार करें और संबंधित व्यक्ति की शिकायत करें और उससे संबंधित अपना कार्य को अंजाम दें, अपने कार्य को करवाएं। लेकिन किसी भी सूरत में हिंसा नहीं करना चाहिए। देश हमारा है, हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं तो हमारे परिवार को नुकसान होगा, यदि हम सामने वाले को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसके परिवार को और हमारे परिवार का, दोनों का नुकसान होगा। तो इससे बेहतर है यदि हम कोई बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो भी नुकसान हमारा है। तो इसीलिए किसी भी प्रकार का बिना नुकसान पहुंचाए जागरूक रहें, जागरूक बने, अपने अधिकार के लिए लड़ें, लेकिन अपने साथ साथ अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए। तो इसी तरह के रोचक जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।